बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लाइस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं मटन पेशावरी चांप कढ़ाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 8 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। यहाँ पे लिया मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको मैंने 2 टेबल स्पून पानी में मिक्स कर लिया है। 1/3 कप यहाँ पे मैंने लिया कुकिंग ऑयल। 1 इंच का यहाँ पे लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। 10 अदद यहाँ पे मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। 1 टेबल स्पून यहाँ पे लिया मैंने नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी लिया है और 1 पिंच लिया यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का। यहाँ पे लिया मैंने 1.5 किलो मटन चांप का गोश्त, ये आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने रोगन भी ऐड किया है, जिसका अपना बहुत सारा ऑयल निकलता है और बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। इसलिए इसमें मैं ऑयल जो है वो कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका अपना बहुत ज़्यादा ऑयल छूट जाएगा। यहाँ पे मैंने एक साफ़ कढ़ाई ले ली है, जिसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप मटन का कोई और पार्ट यूज़ करना चाहें, अगर आपके पास कोई और पार्ट इसका पड़ा हुआ है, आप वो बनाना चाहें तो आप इसी मेथड के साथ कढ़ाई बना सकते हैं, सेम वही टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास चांप है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब मैं इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा सेट करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के बाद जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं मटन का एक साइड से कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी ताकि दूसरी साइड पे भी इसका वही कलर आ जाए। में आप देख सकते हैं मटन ने अपना भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया है। साइड इसकी चेंज करने के बाद अब मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए और इसी फ्लेम पे रख दूंगी, ताकि दूसरी साइड का कलर भी हमारा चेंज हो जाए। 7 से 8 मिनट के बाद कढ़ाई में मटन का अपना बहुत पानी छूट चुका है और अब हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे और चम्मच की मदद से मटन को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है, जो इसकी थोड़ी बहुत स्मेल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें मैंने पेस्ट के अंदर 2 to 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके उसको जूसी बना लिया था। अब मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ और चम्मच की मदद से दोबारा इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस में सिर्फ मैं ऐड कर रही हूँ नमक, ताकि नमक हमारा हर बोटी पे अच्छे तरीके के साथ रच बस जाए और एक अच्छा सा टेस्ट हमें दे। बाकी स्पाइसेस हम बाद में ऐड करेंगे। मटन में जो हम लोगों ने नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट का पानी जो हम लोगों ने यूज़ किया है, अब हम लोग उसको मज़ीद 10 मिनट का और टाइम देंगे, ताकि वो हमारा लहसुन अदरक का जो पानी है वो अच्छे से पक जाए। और इसको मज़ीद हम लोग मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह रखेंगे। चम्मच आप 5 से 7 मिनट के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलाते जाएं, ताकि गोश्त जो कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है वो प्रॉपर खुश्क हो चुका है। ये इसका ऑयल है जो आपको कढ़ाई में नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं अब ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में 3 गिलास पानी के। 2 गिलास मैं पहले शामिल कर रही हूँ और चम्मच की मदद से एक दफ़ा उसको सेट करने के बाद अब मैं इसमें तीसरा गिलास पानी का और ऐड कर रही हूँ, ताकि बोटियाँ जो हैं वो पानी के अंदर तक डिप हो जाएं। और अब ढक्कन देकर इसको मैं 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। 50 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी प्रॉपर खुश्क हो चुका है और जो गोश्त है वो हमारा अंदर तक बिल्कुल गल चुका है, बहुत ही नरम और सॉफ्ट हो चुका है। और कढ़ाई में आप देख सकते हैं ऑयल साइड्स पे नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर और इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम लोग कढ़ाई को रख देंगे, ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। अगर आपके पास गोश्त इतने मिनट रखने के बाद भी नहीं गला, तो आपने उसमें
थोड़ा बहुत पानी और ऐड करके उसको अच्छे से टाइम को बढ़ा लेना है और उसको अच्छे से गलने देना है। गोश्त के बहुत सारे पार्ट्स इस तरह के होते हैं जो इतनी जल्दी गलते नहीं हैं, जो नरम नहीं होते, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही हो तो आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट गुजरने के बाद मैं एक दफ़ा चेक कर चुकी हूँ कि टमाटर हमारे यहाँ पे गले नहीं। मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर और डाम दूँगी। पूरे 10 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कढ़ाई में टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छे से गल चुके हैं और अब मैं इनका छिलका इस तरह से आसानी के साथ उतार लूँगी और साइड्स पे एक प्लेट पे रख लूँगी। आप मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनती है। इसी तरह कढ़ाई में जितने भी टमाटर हैं मैं सबके छिलके इसी तरह से उतार लूँगी। सारे टमाटरों के छिलके यहाँ पे उतर चुके हैं और अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से टमाटरों को इस तरह से पीस लूँगी। मेन इस कढ़ाई में बात यह है कि टमाटरों की जो टमाटर हैं उनको अच्छे से पेस्ट नुमा शक्ल देनी है ताकि टमाटरों का पीस हम लोगों को नज़र नहीं आए। टमाटरों का टेस्ट मुंह में आना चाहिए, टमाटर मुंह में नहीं आना चाहिए। और जितने भी टमाटर हैं उनको मैं अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं। टमाटरों को मैश करने के बाद टमाटरों का जो अपना थोड़ा बहुत पानी होगा हम लोगों को उसको भी ड्राई करना है। यहाँ पे मैंने मज़ीद 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और बाकी के स्पाइसेस भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। नमक मैंने इसलिए यहाँ पे और ऐड किया है क्योंकि मैं नमक चेक कर चुकी थी और मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था। बाकी के स्पाइसेस भी अगर आप कम करना चाहें या बढ़ाना चाहें तो वो आपकी अपना टेस्ट है, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि स्पाइसेस भी हमारे बहुत अच्छे से इस कढ़ाई में गोश्त के साथ मिक्स हो जाएं। और मज़ीद इसी मेथड को हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए और करेंगे। कढ़ाई में आप देख सकते हैं टमाटरों की बहुत अच्छी से पेस्ट बन चुकी है जिसको हम लोग भूनने के बाद बहुत अच्छा सा एक कढ़ाई में कलर आ चुका है और टमाटरों का जो अपना पानी था वो भी सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। कढ़ाई में सिर्फ ऑयल ही नज़र आ रहा है और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड करूँगी और साथ ही साथ इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप इनको कूट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में बच्चों ने भी खाना होता है, इस वजह से मिर्ची ज़्यादा होने की सूरत में वो नहीं खाते, तो मैं मिर्ची को साबुत ही ऐड कर लेती हूँ। कढ़ाई देखने में जितनी खूबसूरत और मज़े की लग रही है, ये खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा मज़े की और टेस्टी थी। पेशावरी मटन चॉप कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है और इसकी स्मेल भी बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है। आप भी इस वीडियो को रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।